नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले के मगरोन स्थित प्रसिद्ध जरारू धाम गौ अभयारण्य में आज मां नर्मदा सेवा खंड संस्थान द्वारा दिवाली मिलन अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह, स्थानीय विधायक, पशुपालन मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सहित स्वामी ऋषभ देवानंद और साधु संत उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने जरारू धाम में सफाई का श्रमदान किया और सिद्ध धाम में अन्नकूट पूजा अर्चना कर भोग अर्पित किया। उन्होंने उत्सव में आए लोगों से मुलाकात कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में से आए ग्वालों की टोली ने पारंपरिक मोनिया बरेदी नृत्य प्रस्तुत किया और दिवाली गीतों से माहौल को आनंदमय बना दिया। स्वामी ऋषभ देवानंद ने गौशालाओं के संरक्षण के लिए श्री कृष्णाय समिति के प्रयासों की जानकारी दी और सरकार को गौ माता व गायों की संरक्षण हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। अभयारण्य के इस अन्नकूट में आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय शुभ समाचार ये है कि ग्वालियर में जो हमारी कृष्णायन गौशाला के काम करने वाले प्रमुख स्वामी हैं, स्वामी ऋषभ देवानंद जी, जो शिक्षा की दृष्टि से इंजीनियरिंग पास है, लेकिन उनने जो उदाहरण ग्वालियर में प्रस्तुत किया, ग्वालियर के पास 3 और गौशाला है, फिर उसके बाद भोपाल, अब इंदौर और उज्जैन में भी संरक्षण का विस्तार उस समिति के द्वारा हो रहा है। आज वो हमारे बीच में उपस्थित है। यहाँ के माननीय सांसद राहुल सिंह जी और अन्य सभी लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि जिस प्रकार से प्रतिवर्ष सिर्फ सूचना पर यहाँ पर अन्नकूट में सभी लोग पधारते हैं, उन सभी कलाकारों पर, आगंतुक लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। जरारू धाम गौ अभयारण्य को जिस प्रकार से सहयोग मिलता है, वो आज सभी सहयोगी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। नेता और आदर्श आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का लंबा समय दमोह लोकसभा क्षेत्र में 10 वर्ष का समय रहा और अब प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हर वर्ष माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा ये अन्नकूट का आयोजन किया जाता है और 10 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया। जब शुरुआती वर्षों में 8 से 9 वर्ष पहले जब हम लोग यहाँ आया करते थे तो ये पूरा जंगल हुआ करता था। तो निरंतर प्रहलाद जी के परिश्रम से, उनके प्रयासों से सबसे पहला काम जो इस पूरे जरारू धाम का हुआ कि इसको हरा भरा करने का काम किया और साथ में गौ सेवा का भी काम किया। तो एक साथ 2 काज हो रहे हैं। एक तो वन को संरक्षित करने का काम हो रहा है, गौशाला के माध्यम से गौ माता की सेवा करने का काम हो रहा है और क्योंकि क्रम निरंतर उनके द्वारा ये चलता है तो आज साल भर में पूरे संपूर्ण बुंदेलखंड के जितने लोग भाई साहब से जुड़े हुए हैं और पूरा एक समाज जो यहाँ पे सब आते हो और अन्नकूट के अवसर पर हम लोग सब एकत्रित होकर यहाँ पर दिवाली गीत हो गए, भजन हो गए और साथ में भोजन और गौ माता की सेवा, इस प्रकार का निरंतर क्रम चलते रहता है। में 7 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है और लगभग 25,000 गौवंश मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ गौशालाओं में है और किस प्रकार से ट्रेडिशनल और इनोवेशनल काम किए जा सकते हैं वहाँ देखने को मिलता है। गोवर्धन उत्सव के उपलक्ष्य में अन्नकूट के कार्यक्रम जगह जगह होते हैं, मगर उसी गोवर्धन से बायो CNG भी प्लांट लगाया गया है 31 करोड़ रुपये का CSR से, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटित किया। और अभी परसों भी ग्वालियर में अन्नकूट का गोवर्धन का बड़ा कार्यक्रम था, 5,000 लोगों का एकत्रीकरण था और ग्वालियर संतत्व, सौर और शेरनी की भूमि है, तो आप सभी लोग आए वहाँ एक बार जरूर देखें। गौ संरक्षण के लिए और क्या बेहतर संदेश आप दे सकते हैं? गौ संरक्षण के लिए जो अन्नकूट का कार्यक्रम है, अगर हमारी थालियों तक जैविक अनाज पहुँचे, उस जैविक अनाज के लिए देसी गाय की आवश्यकता है और वर्तमान में 70% दूध नकली है। अगर गौ माता की सेवा होगी तो हमारे को सुपोषित भोजन मिल पाएगा और सुपोषित अन्न मिलेगा। सरकार गौशालाओं के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, क्या सुधार की आवश्यकता है आपके नज़रिए से? तो मेरे हिसाब से कि कम से कम जो जिस प्रकार से हर चीज़ की एक लॉबी होती है, ड्रग्स लॉबी होती है, यूरिया लॉबी होती है, अगर खाद की जो योजनाएं हैं 4 कट्टे पे 1 कट्टा देसी खाद भी दिया जाए तो उसकी डिमांड बढ़ेगा और जो जन सामान्य को ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है
उस योजनाओं के लाभ के लिए गौ माता के लिए भी अगर आपके पास में है तो आप उसके पात्र हैं। इस प्रकार छोटे छोटे प्रयास करने की आवश्यकता है।